गाजा में जो जंग लगभग 11 महीनों से चल रही थी वो अब रुक गई है। ये कारनामा किसी बड़े देश ने नहीं बल्कि 10 महीने के बच्चे ने कर दिया। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये सच है। आपको बता दें कि ये जंग आज से 3 दिन तक कुछ घंटों के लिए बंद रहेगी। बच्चों के लिए इजराइल और हमास के बीच अस्थायी समझौता हुआ है। इसके तहत पूरे गाजा में 10 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी और इस अवधि में गाजा के भीतर इजराइल और हमास के बीच कोई युद्ध नहीं होगा। ये सब कुछ पिछले दिनों 10 महीने के एक बच्चे के लकवाग्रस्त होने की घटना के बाद हो रहा है। गाजा में बीते 25 साल में पहली बार पोलियो का मामला सामने आया है। WHO ने कहा कि इजराइल ने गाजा में बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टीकाकरण की अनुमति देने के लिए 3 दिन के सीजफायर पर सहमति जता दी है। एक मीडिया हाउस द्वारा छपी एक रिपोर्ट के अनुसार संगठन के वरिष्ठ अधिकारी रिक पीपरकॉर्न ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य गाजा पट्टी में लगभग 6,40,000 बच्चों का टीकाकरण करना है और ये विशेष रविवार से शुरू होगा। इसे 3 अलग अलग चरणों में शुरू किया जाएगा। पहली पट्टी के मध्य हिस्से में, दूसरा दक्षिणी और तीसरा उत्तरी भागों में। हर चरण के दौरान स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे के बीच लगातार 3 दिनों तक लड़ाई रुकी रहेगी। गाजा में करीब 25 साल बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया। अगस्त महीने की शुरुआत में 10 महीने के एक बच्चे को पोलियोग्रस्त पाया गया था। उसके एक पैर पर लकवा मार गया था। उसके गाजा के अस्पताल में किए गए 7 टेस्ट में से 6 में पोलियो की पुष्टि हुई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में गाजा में मरने वालों की तादाद 40,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं बीमारी से मरने वालों की संख्या स्पष्ट नहीं है। अस्पताल बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं और बच्चों में संक्रमण के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा में बच्चों को पोलियो के खिलाफ टीका लगाने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अभियान शनिवार को शुरू हुआ। मंत्रालय ने बताया कि गाजा में बच्चों को टीके लगने शुरू हो गए हैं। WHO ने पुष्टि की है कि बड़ा अभियान रविवार से शुरू होगा। उप स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर यूसुफ अबू अल रिश ने कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए ताकि टीम इस अभियान के तहत लक्षित सभी लोगों तक पहुंच सके। इजराइल ने रविवार से 3 दिनों तक गाजा में सैन्य अभियान रोके जाने पर सहमति जता दी है ताकि स्वास्थ्य कर्मियों को लगभग 6,50,000 फिलिस्तीनी बच्चों को टीके लगाने की अनुमति मिल सके। अधिकारियों ने कहा कि ये रोक कम से कम 9 घंटे तक रहेगी। हालांकि इसका युद्ध विराम को लेकर हो रही वार्ता से कोई संबंध नहीं है। अल कुद्स विश्वविद्यालय में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के महासचिव डॉक्टर बासम अबू अहमद ने कहा कि हम 10 साल के बच्चों का टीकाकरण करेंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।